उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छा गया है और आज आप लोग के लिए सेकंड सिटिंग में जो एग्ज़ाम दिए आप, उनका ही आंसर शीट आपको हम देने जा रहे हैं। आंसर शीट हम सेट एच का दे रहे हैं। इनमें आपको 1 से लेकर के 100 तक का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन मिलेगा और 110% करेक्ट मिलेगा। इनमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए आंसर की आप मिलाइए, आपका कितना सही है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपका एग्ज़ाम में कितना % ऑब्जेक्टिव गया है। तो आप एस सेट है, सेकेंड सिटिंग का है और 100 नंबर ऑब्जेक्टिव आपको बना के दे रहे हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है p/2 पर पावर m क्रॉस 5 पर पावर m के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। तो 0.67 तो 67 लिखा गया तो 100 होगा। 100 के बदले में 2 पंचे 10, 2 पावर है मतलब 100 हो गया। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। एक का ऑप्शन बी आपका सही है। दूसरा नंबर सवाल है आपका कि साइन स्क्वायर थीटा, तो फॉर्म आपने याद किया था कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन 2 का भी ए हो जाएगा। 1 का ऑप्शन बी और 2 का ऑप्शन ए हो जाएगा। तीसरा सवाल है आपका कि समीकरण युग्म 3x - 2y + 3 = 0, 4x + 3y - 47 = 0 का हल होगा। तो आप x = 5 y = 9 रख के चेक कीजिए तो आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही है 3 का। 4 नंबर सवाल है आपका कि एक समांतर सरणी के प्रथम 3 पद क्रमशः 3y - 1, 3y + 5, 5y + 1 के है तो y का मान कितना होगा। ये समांतर सरणी एपी का सवाल है। ये ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 4 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है आपका AP 6, 9, 12 का सर्वांतर कितना होगा। तो 3 सर्वांतर हो जाएगा। ए ऑप्शन 5 का आपका सही है। ए ऑप्शन। एंड 6 का साइन 10 डिग्री है तो साइन का उल्टा कॉस होता है। 80 90 होता है तो कॉस 18 डिग्री हो जाएगा। आपका 7वां सवाल है कि 8, 5, 2 का 40वां पद कितना होगा। तो 40वां पद -109 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका 7 का सही है। तो बच्चों आप मिलाते जाइए आपका कितना % सही हो रहा है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। AP 8वां सवाल है आपका AP 11, 15, 19 का कौन सा पद 51 है। तो 51 कौन सा पद है। 11वां पद आपका 51 है। 8 का सी ऑप्शन आपका सही है। अगला 9वां सवाल है आपका कि निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है। किसका वैल्यू 1/√2 के बराबर है। टेबल आपने याद किया था, फॉर्म है ये भी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा cos 45 डिग्री 1/√2 के बराबर होता है। आपका 10वां सवाल है कि यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान कितना होगा, कितना डिग्री का मान होता है। ये भी आपको टेबल से है, याद करने वाला था। 60 डिग्री का मान होता है तो 10 का ऑप्शन डी हो जाएगा 60 डिग्री। 11 नंबर सवाल है आपका एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो वृत्त की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर हो जाएगा। 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। 12 नंबर सवाल है आपका कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर शंकु के आकार में के रूप में लाया गया शंकु के आधार की त्रिज्या कितना होगा। तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। 12 का ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला 13 नंबर सवाल है आपका कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तब 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितना सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला 14 नंबर सवाल है आपका कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा ए है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपको फॉर्मूला पूछ लिया तो √3/4 A² हो गया आपका फॉर्म। अगला नेक्स्ट सवाल है 15 नंबर तो 14 का बी ऑप्शन आपका सही है। 15 नंबर सवाल आपका तो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एंगल C 90 डिग्री है। यदि AC बराबर 6 सेंटीमीटर तो AB बराबर कितना हो जाएगा 6√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका 15 का सही है। एंड 16 नंबर सवाल है आपका कि tan θ/sec θ -1 प्लस tan θ/sec θ +1 तो इसका आंसर सही सी ऑप्शन सही है आपका 16 का। आप जल्दी जल्दी विश्लेषण करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ आंसर शीट मिलाना है, इसलिए हम जल्दी जल्दी आपको ऑप्शन के साथ बताते जा रहे हैं।
आप जितना जल्दी आंसर को मिलाकर सेटिस्फाइड हो जाएंगे, आपको दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आपको अभी मिलाने का टाइम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप एग्ज़ाम दीजिए आराम से, फिर मिलाना स्टार्ट कीजिए। कल साइंस है, इसलिए आप बेहतर तरीके से तैयारी करते रहिए और स्पष्ट रूप से आप लोग बेहतर करें क्योंकि तैयारी किए हैं आप लोग। 17 नंबर क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगा स्क्वायर के हिसाब से। तो 17 का बी ऑप्शन आपका सही है। 18 नंबर सवाल है कि एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एंड 19 नंबर सवाल है आपका कि दो पासे एक साथ फेंके गए हैं, इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? तो 1/12 हो जाएगा। 19 का सी ऑप्शन सही है आपका। 20 नंबर सवाल है कि sin 19 इंटू 1060 इंटू cos 30 का वैल्यू कितना होता है? तो 3/2 निकल जाएगा आपका, 3/2। 20 का बी ऑप्शन आपका सही है। 21 नंबर है, एक थैले में 7 लाल 8 हरा और 5 सफ़ेद गेंद है। एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है, इसके ना लाल ना सफ़ेद होने की प्रायिकता कितनी होगी? तो ना लाल ना सफ़ेद, लाल और सफ़ेद को काट दें 8/20 हो जाएगा, कट के 2/5 हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही है। 21 का सी ऑप्शन आपका सही है। एंड 22 नंबर सवाल है, यदि cos थीटा बराबर a/b तो sin थीटा बराबर कितना होगा? तो √b² - a² b। ऑप्शन बी आपका सही है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। एंड 23 नंबर आपका सवाल है कि √1 - sin a बटे √1 + sin a, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? sec a प्लस 10a, sec a प्लस 10a हो जाएगा। सॉरी, इसमें sec a - 10a हो जाएगा, sec a - 10a। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 23 का। एंड 24 है, tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री cot 60 डिग्री cosec 30 डिग्री बराबर कितना होगा? तो 1/3 आंसर हो जाएगा इसका। 24 का डी ऑप्शन आपका सही है। एंड 25 नंबर सवाल है आपका, यदि a 45 डिग्री तो sec a प्लस cosec a का वैल्यू कितना होगा? 2 × √2, 2√2 आपका सही जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन 25 का। 26 नंबर सवाल है आपका, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने वाली ऊर्ध्व मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 30√3 मीटर, 30√3 मीटर। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा 26 का। एंड 27 नंबर सवाल है आपका, 27 नंबर में, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री हो तो cos अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा? तो cos अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है टोटल 60 डिग्री हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2। सी ऑप्शन आपका 27 का सही है। एंड 28 नंबर सवाल है, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 28 नंबर का जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन √3 हो जाएगा। 29 नंबर सवाल है कि tan 65 बटे cot 25, तो अपॉन में है तो अपोजिट साइन है, 1 हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन सही है 29 का। एंड 30 नंबर सवाल है आपका कि tan 5 डिग्री क्रॉस tan 30 डिग्री क्रॉस 4 tan 85 डिग्री, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही हो जाएगा, 4/√3। 30 का ए ऑप्शन सही है, 4/√3 हो जाएगा। 31 सवाल है आपका, 2 7 5 3 8 का माध्यक कितना होगा? तो इनका माध्यक 5 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 31 का ऑप्शन सी। एंड 32 नंबर सवाल है आपका, 7 2 5 7 7 3 7 का बहुलक कितना होगा? तो 7, ऑप्शन डी आंसर सही है आपका 32 का। 33 नंबर सवाल है आपका, वर्ग अंतराल 15 25 का वर्ग चिन्ह कितना है? तो 15 25 का वर्ग चिन्ह 20, यानी ऑप्शन बी आपका 33 का सही है। 34 नंबर सवाल है आपका, वर्ग अंतरालों 2 5 5 8 8 11 11 14 के वर्गों की लंबाई कितनी है? 3 है, ऑप्शन बी आपका सही है 34 का 3। 35 नंबर सवाल कि sec a - cos a cot a प्लस tan a, इनका वैल्यू कितना होगा?
तो आप इनका कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि सेक ए माइनस कॉस ए कॉट ए प्लस टेन ए का वैल्यू कितना होता है। आपका 35 नंबर सवाल आपके लिए हम छोड़ देते हैं बच्चों, आप इनको बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। 36 नंबर सवाल है, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो 9 होगी। बी ऑप्शन आपका सही है, 36 का ऑप्शन नंबर बी। एंड 37 नंबर सवाल है आपका कि सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए? तो समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अगला है आपका 38 नंबर सवाल कि एक बारंबारता बंटन के माध्य तथा बहुलक क्रमशः 28 तथा 16 है, इसका माध्यक क्या होगा? इसका माध्यक 24 होगा। सी ऑप्शन 38 का सही है, सी ऑप्शन 38 का सही है। एंड 39 नंबर है, साइन 45 डिग्री इंटू टेन 45 डिग्री इंटू सेक 45 डिग्री, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? एक आंसर निकल जाएगा, ऑप्शन बी 39 का सही है। 40 नंबर सवाल है आपका, शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर इंटू आर प्लस एल, ऑप्शन सी आपका 40 का सही है। एंड 41 नंबर है आपका कि यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा? अल्फा और बीटा का मान, तो अल्फा बीटा का मान 7/6 हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही है 41 का। 42 नंबर सवाल, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्य बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो ए का मान कितना हो जाएगा? ए का मान 0 हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही है 42 का। एंड 43 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिनके शून्यक 0 और 5 है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x शून्यक 0 और 5 है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ऑप्शन आपका बी सही है 43 का बी। 44 नंबर सवाल आपका है कि ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax प्लस 10y बराबर 9 2x प्लस 5y बराबर 11 का कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन डी 4 आपका 44 का डी ऑप्शन सही है। 45 नंबर सवाल आपका है, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का एक मूल है, एक मूल क्या है? -4, ऑप्शन सी आपका 45 का सही है। एंड 46 नंबर सवाल है, समीकरण 3√3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 इक्वल 0 का विवेचक बराबर है, विवेचक 64, ऑप्शन सी 46 का सी ऑप्शन आपका सही है। एंड 47 नंबर क्वेश्चन है कि 234 की अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात कितना है? 3 कितने बार आया? 2 बार, ऑप्शन सी 47 का सी ऑप्शन सही है। 45 नंबर है आपका, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0, ये आपका डबल हो चुका है, अब 47 हो चुका है। 48 नंबर सवाल आप देखिए, 48 नंबर सवाल है, एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है तो बहुपद होगा। बहुपद आपका ए ऑप्शन सही है 48 का, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये गलत है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3 नहीं, एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस है, योगफल माइनस 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 प्लस हो गया और प्लस 2, तो बी ऑप्शन इसका सही है। बी ऑप्शन, एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है तो बहुपद कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, 48 का बी ऑप्शन आपका सही है। 49, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? रेखिक बहुपद, सी ऑप्शन 49 का सही है। एंड 50 नंबर सवाल है आपका, निम्नलिखित में त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है x³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ऑप्शन सी आपका 50 का सही है। एंड 51 नंबर सवाल है आपका कि समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 4:9 है, इनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? 2:3 हो जाएगा। ए ऑप्शन 51 का सही है आपका। 52 नंबर सवाल है, यदि एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा? 1:3। बी ऑप्शन 52 का सही है, बी ऑप्शन। 53 है, tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, तो इसका सही ऑप्शन है √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, ए ऑप्शन 53 का सही है।
54 नंबर सवाल है, यदि बिंदु है ए x2 b -3 -4 c 7 -5 संरेखी है तो x का मान कितना होगा। तो x का मान आपको निकाल करके चेक करना है। ये आपके लिए 54 नंबर सवाल आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, 54 नंबर सवाल। एंड 55 नंबर सवाल है आपका, एक त्रिभुज ओ ए बी जिसके शीर्ष A0 O00 B OB0B है, इसका क्षेत्रफल वर्ग कितना होगा। तो इसका बी ऑप्शन सही है, 1/2 AB। 55 का 1/2 AB, बी ऑप्शन सही है। 56 नंबर, यदि बिंदु 4A रेखा 2x - 3y = 5 पर स्थित हो तो a का मान कितना होगा, 1 होगा। ए ऑप्शन सही है, 56 का ए। 57 नंबर, x² - 2x - 3 = 0 तथा x² - 8x + 15 = 0 में उभयनिष्ठ मूल है, कितना है, 3। बी ऑप्शन 57 का सही है। 58 नंबर सवाल, यदि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं P और PB खींची गई, यदि PA 5 सेंटीमीटर है तो PB की लंबाई कितनी सेंटीमीटर होगी, 5 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन 58 का सही है। 59, किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13, इसका पांचवा पद 25 है, इसका सर्वांतर कितना होगा, 4। सी ऑप्शन सही है 59 का। 60 नंबर सवाल है कि 13 और 17 का समांतर माध्य कितना होगा, तो 15। बी ऑप्शन सही है। 61 नंबर सवाल, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन 61 का सही है। एंड 62, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, 16:9। सी ऑप्शन 62 का सही है। 63 नंबर सवाल, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप में बराबर है तो वृत्त का व्यास कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। तो बच्चों आप लोग 63 तक अभी तक देख चुके हैं। 63 में कमेंट करके बताइए कि आपने कितना अभी तक सही किया, आपके दोस्तों का कितना सही गया, उनको भी शेयर करके वीडियो को भेजिए ताकि उनको भी पता चले कि वो कितना सही बनाया है अभी तक। तो 63, अब 64 नंबर सवाल है आपका कि tan 30 डिग्री क्रॉस sin 30 डिग्री क्रॉस sec 60 डिग्री, तो इसका वैल्यू 1/√3 आएगा। ए ऑप्शन 64 का सही है। 65 नंबर सवाल है, आर त्रिज्या तथा कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड की संगत चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी, θ/360 2πr। बी ऑप्शन आपका सही है 65 का। एंड 66 नंबर क्वेश्चन है आपको, बहुत इजी सवाल सब पूछा है। बिंदु -2 5 किस चतुर्थांश में स्थित है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। बी ऑप्शन आपका सही है। एंड 67 नंबर सवाल है, वाई अक्ष से बिंदु 3 4 की दूरी कितनी होगी। 3 4 की जो अक्षांश की दूरी होती है वो 4 हो जाएगी। बी ऑप्शन आपका सही है 67 का। एंड 68 नंबर सवाल कि मूल बिंदु से बिंदु -6 की दूरी कितनी होगी, 2√13 हो जाएगा। एंड 69 नंबर सवाल है, बिंदु 4 5 -3 2 की बीच की दूरी कितनी होगी, √58 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है 69 का। एंड 70 नंबर सवाल, बिंदु -3 4 7 8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, 2 और 6 हो जाएगा। 2 और 6, बी ऑप्शन 70 का सही है। एंड 71 नंबर सवाल है, 0.49 पर रेकरिंग को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो 49/99 लिखा जा सकता है क्योंकि रेकरिंग है ऊपर पे। 49/99, बी ऑप्शन इसका सही है। बी ऑप्शन इसका, तो 49/99, बी ऑप्शन 71 का बी ऑप्शन आपका सही है। एंड 72 नंबर सवाल है आपका कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या 27, 72 का ऑप्शन सी सही है, 27 अपरिमेय संख्या है। 73 नंबर सवाल, बहुपद 10x - 25 का शून्यक कितना होगा। 25 का शून्यक 5/2, ए ऑप्शन 73 का सही है। 74 नंबर सवाल है कि बहुपद 3x² + 8x + 10 का घातीय है। 3x² + 8x + 10 का घातीय है 2, बी ऑप्शन आपका सही है 74 का। 75 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण x + 1 का होल स्क्वायर + x² = 0, ये सी ऑप्शन 75 का सही है। 76 नंबर सवाल है, यदि p तथा q अभाज्य संख्याएं हैं तो p क्यूब q और p स्क्वायर q का मौसा कितना होगा, p स्क्वायर q हो जाएगा। बी ऑप्शन 76 का सही है। एंड 77 नंबर सवाल है,
साइन 90 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 77 का सी ऑप्शन सही है। 78 नंबर सवाल है, यदि ए 2 पर पावर 3 क्रॉस 3, बी 2 क्रॉस 3, सी 3 पर पावर n क्रॉस 5, ए बी सी का LCM 2 पर पावर 3 क्रॉस 3 पर स्क्वायर क्रॉस 5, तो n का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। 78 का ऑप्शन सी सही है, 2 आंसर। एन दो अपरिमेय संख्याओं 3 प्लस रूट 5 तथा 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल एक कौन संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 79 का। एंड द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 के शून्यक है, कौन कौन शून्यक है, 2 माइनस 6, सी ऑप्शन 80 का सही है, 2 माइनस 6। एंड 81 नंबर सवाल है, साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री इक्वल कितना होता है, तो 1 होता है, बी ऑप्शन आपका सही है, 81 का। एंड 82 नंबर सवाल है, साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 0, ए ऑप्शन सही है, 82 का। एंड 83 नंबर सवाल है आपका, यदि टेन थीटा बराबर रूट 3 हो तो सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है, 83 का डी ऑप्शन। एंड 84 नंबर सवाल है, यदि cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 5/2 हो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, 17/4, बी इस ऑप्शन सही है आपका, 84 का। एंड 85 नंबर सवाल है आपका, cosec स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, बी ऑप्शन 85 का आपका सही है, 85 का बी ऑप्शन। एन 86 में है cos 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, ए ऑप्शन सही है, 86 का। एन 87 नंबर सवाल है आपका कि साइन 38 डिग्री माइनस cos 52 डिग्री, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एक ऑप्शन सही है, 0 हो जाएगा, 0, 87 का 0, ए ऑप्शन सही है। एंड 88 नंबर सवाल है, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका 88 का सही है, बी ऑप्शन। एंड 89 नंबर है, यदि PE बराबर 0.05 तो PE डेज बराबर कितना होगा, तो बी ऑप्शन सही है, 0.95 हो जाएगा। एंड 90 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, -1, सी ऑप्शन सही है, 90 का -1 हो जाएगा। एंड 91 नंबर सवाल है आपका, दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 4:5 है एवं उनकी आधार त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, उनकी उदग्र ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा, 9:5, सी ऑप्शन 91 का आपका सही है, सी ऑप्शन 91 नंबर। एंड 92 नंबर है, यदि समांतर श्रेणी n वह पद 5 - 3n हो तो इसका सर्वांतर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका 92 का सही है, ए ऑप्शन। एंड 93 नंबर है, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 4, 6, 0, 4, 5, 5 के इसके केंद्रक के निर्देशांक कितने होंगे, केंद्रक के निर्देशांक 3, 5 होगा, डी ऑप्शन 93 का सही है, 3, 5, डी ऑप्शन। एंड 95 नंबर सवाल है, यदि बिंदुओं ए बी बी सी सी ए से बने त्रिभुज के केंद्रक मूल बिंदु हो तो a³ + b³ + c³ बराबर कितना होगा, 3abc, सी ऑप्शन 95 का सही है, 3abc, 3abc। 96 नंबर सवाल है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों में के निर्देशांक 0, 4, 0, 0, 3, 0 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 होगा, बी ऑप्शन 96 का सही है। एंड 97 सवाल है आपका, 97 नंबर सवाल है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 16:81, डी ऑप्शन आपका सही है, 97 का। 98 नंबर सवाल है आपका कि यदि त्रिभुज ABC और DEF समरूप है तथा BC बराबर 4 सेंटीमीटर, EF बराबर 5 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना होगा, 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, 98 का बी ऑप्शन आपका सही है। 99, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 99 का ऑप्शन सी सही है आपका। 100, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि कितनी होगी, 88 सेंटीमीटर होगी, 100 का बी ऑप्शन है।
यदि बच्चों आपको ये वीडियो बहुत बेहतर लगा हो, अगर आपका 50 में से 50 नंबर सही आता हो, तो आप एक लाइक और एक शेयर जरूर करें और इस चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब करें A3M क्लासेस को, क्योंकि आपको इस चैनल पर मैट्रिक और इंटर की फुल तैयारी करवाई जाएगी। इनके साथ साथ इंग्लिश बैच का शुभारंभ होने जा रहा है। जो भी स्टूडेंट इंग्लिश बैच में हिस्सा लेना चाहते हैं वो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये आंसर की ज़रूर भेजें, ताकि आपको पता चले कि उनका कितना सही है, कहीं आपसे ज़्यादा तो सही नहीं है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।